नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप लोग को बताने वाला हूं। साथियों, जो भी इस भर्ती में आवेदन किए हैं, जो भी हमारी बहनें एएनएम 10,700 में आवेदन किए हैं, आप सभी को इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कई सारे यहाँ पर पॉइंट्स पर चर्चाएं करने वाले हैं। क्या ये सूचना सही है? अगर सूचना सही है तो बहाली नई निकाली जाएगी या फिर वही बहाली को आगे प्रक्रिया किया जाएगा? अगर काउंसलिंग कब तक हो सकेगा, नियुक्ति कब तक होगा, सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। एक बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर बीटीएससी से भी होगा, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी जानकारी आप सभी को बताएंगे एकदम डिटेल्स में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। प्यारे दोस्तों, जानकारी जो कि शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी के समय में मैं बता देना चाहता हूं, कई सारे लोग को यहां पर कहना है, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आप फेक नोटिस पर बात कर रहे हो। देखिए, मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, ये नोटिस लगभग आपका 99% एकदम आप कह सकते हो कि एकदम ओरिजिनल है और ये सच नोटिस है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब नोटिस क्यों गलत है, उसके लिए भी बहुत सारे ब्लेम डाल रहे हैं कि सर देखिए नोटिस यहाँ पर खराब है, देखिए यहाँ पर खराब है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली साइट पर नहीं आया है, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि ये नोटिस सही है। तो देखिए, मेरा एक मानना है कि ये भी बात सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। मैंने एक तरीके से आप कह सकते हो विभागीय से भी बात किया हूं, उसके बाद ये जानकारी है। नोटिस सही है, पर निर्णय अभी लिया गया है या नहीं लिया गया है, ये बात क्लियर नहीं हुआ है। मतलब कि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा करने को बीटीएससी को बोला है, पर आपको पता होगा बीटीएससी के भी बहुत सारे यहाँ पर नुकसान है अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होगा सबसे जो कि महत्वपूर्ण पावर होता है वो है मैन पावर। अगर मैन पावर की यहाँ पर आप कह सकते हो काम जो कि यूज नहीं होता, तो वो एक बहुत ही आप कह सकते हो खर्चीला काम होता है। अभी आपसे देखिएगा तो स्कूटनी जारी हुआ, बीटीएससी ने कई सारे प्रक्रिया की हैं। बीटीएससी में हाल ही में जो कि यहाँ पर स्कूटनी किया है, उसमें कई हजारों लोग के, कई हजार यानी कि करीबन 50,000 लोगों ने आवेदन किया है। तो उनमें से कई सारे लोग का फॉर्म चेक किया, बहुत मेहनत किया होगा, उसके बाद स्कूटनी बनाया गया। अब उसके बाद यहाँ पर बोला जाए कि एग्जाम होगा और प्रक्रिया एक तरह से फिर से शुरुआत से की जाएगी, तो बीटीएससी पर भी एक तरह से प्रेशर पड़ेगा। तो देखिए, मैंने भी यहाँ पर आयोग से बात किया, तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि इसके लिए जो कि बात चल रहा है, जैसे ही कोई भी निर्णय लिया जाता है तो आपको ऑफिशियली साइट पर बता दिया जाएगा। लेकिन ये सूचना सही है और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से बीटीएससी को लेटर दिया गया, ये बात एकदम क्लियर है। इसके बाद दोस्तों, मैंने जो कि अपने टेलीग्राम पर, अगर आपने हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो जो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, आप लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप लोग को यहाँ पर टीम वैकेंसी गुरु टेलीग्राम पर सर्च करना है। देखिए, मैं टेलीग्राम पर बहुत सारे जो कि अपडेट्स रहते हैं वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो कल ही के डेट में मैंने एक वोटिंग भी कराया, जहाँ पर कि आपसे यहाँ पर एक तरीके से मैंने एक तरह से पूछा, जहाँ पर कि एग्जाम होना चाहिए वो बेहतर है आपके लिए या नहीं होना चाहिए वो बेहतर है। क्योंकि देखिए, सभी लोग का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, ये भी इंटरेस्ट एक तरह से आप मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार से किनका होता है और किन प्रकार से नहीं होता, वो भी उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे लोग, लगभग आप कह सकते हो 50-50 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो करीबन 40% ऐसे लोग हैं जो कि बताए हैं कि हाँ होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, और कई सारे लोग का कहना है नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप कोई भी बात चूज कीजिए, चाहे होना चाहिए चाहे नहीं होना चाहिए, एक बात ये क्लियर है कि समय जो आप लोग का इतना व्यर्थ हुआ है वो यहाँ पर व्यर्थ होगा ही होगा। अब सोचिए, आप ही 1 साल हुआ, उसके बाद अगर आता है कि नियम कि आप यहाँ पर एग्जाम के बेसिस हिसाब से होगा। मैं किसी का यहाँ पर आप कह सकते हो, मैं किसी एक डिसीजन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना एक ओपिनियन बता रहा हूँ। देखिए, दोनों में अगर आप हो तब पर भी आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि देखिए, बहाली में अगर एग्जाम हो या फिर नहीं हो, मतलब कि एग्जाम नहीं हो तो बेहतर है, लेकिन अगर एग्जाम होता भी है तो यहाँ पर आप लोग का समय है जो कि यहाँ पर बीत गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, जो कि सबसे पहले बहुत सारे लोग को मन में डाउट होगा। अगर देखिए, मान के चलते ये नोटिस अगर सही है और सब कुछ सही है तो ये लागू होगा, तो लागू होगा तो क्या क्या चीजें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोच होंगे कि क्या सर अब नई बहाली, मतलब कि आपको शुरू से आवेदन करना होगा या फिर क्या हो सकता है प्रक्रिया, उसके बारे में आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले काउंसलिंग के लिए जो भी स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं, अगर ये जो कि आप कह सकते हो अभी जो कि सूचना आ रहा है जिस प्रकार से कि एग्जाम लिया जाएगा और वो बीटीएससी भी मान लेता है, तो यहाँ पर अब आप सभी को काउंसलिंग में डिले देखने को मिलेगा। काउंसलिंग तो होगा ही होगा, डिले होगा, मतलब कि अब आप लोग को काउंसलिंग जो होने वाला है वो आप कह सकते हो 5 महीना 6 महीने बाद होगा, लेकिन काउंसलिंग होगा, क्योंकि एग्जाम लेने में ही 2 महीने का समय लग जाएगा, ये बात एकदम क्लियर है। मिनिमम बता रहा हूँ 2 महीना मिनिमम, अगर एग्जाम भी अगर उसके लिए अब जारी हो जाता है बीटीएससी के माध्यम से कि एग्जाम लिया जाएगा, तो 2 महीना कम से कम समय
आप सभी को लिए लिया ही जाएगा। बहुत सारे लोग के मन में एक डाउट जरूर होगा कि जो कि विज्ञापन जारी किया गया था उसमें तो बताया गया था कि डिप्लोमा के हिसाब से, तो क्या बहाली में एक नए सिरे से बहाली निकाली जाएगी और ये आवेदन लिए जाएंगे? तो देखिए चांस बहुत ही कम है कि शुरू से आवेदन लिए जाए। हो सकता है एक नोटिस निकाला जाए जिसमें कि आप लोग को ये सभी जो ये जानकारी है ये पुराने नियमावली के आधार पर जानकारी है, लेकिन एक नया जो कि सूचना निकाला जाए जिसमें नया नियमावली ऐड होगा, उसमें हो सकेगा तो सिलेबस भी बताया जाएगा। सिलेबस वही रहेगा जो आप लोग का यहाँ पर आपने पढ़ाई किया है एनए में, वही सिलेबस रहेगा, उसके जो कि अलावा कोई सिलेबस नहीं रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। 60 नंबर के वहाँ पर आपके परसेंटेज के हिसाब से रहेंगे, उसके लिए एक डिटेल्स वाला वीडियो आएगा तो उसके लिए निश्चित रहिएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक सूचना जारी किया जाए बीटीएससी के माध्यम से जहाँ पर कि आपको ये डिटेल्स बताए जाएंगे और कोई भी नया आवेदन नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आवेदन शुरुआत से नहीं किए जाएंगे। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, यहीं पर एक जो कि चीज बताया गया जो कि आप लोग को समझना होगा। आप अगर 10वें पॉइंट पर यहाँ पर जानकारी देखिएगा तो यहाँ पर एक चीज बताया गया है कि विज्ञापन प्रकाशित की तिथि और आवेदन करने का लास्ट तिथि जो कि अंतिम तिथि है उसके बीच में अगर कोई निर्णय आता है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से तो उसमें इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, लेकिन जो अगला कुछ आप कर सकते हो आदेश आता है तो उसके बाद इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यानी कि अगर इस नियमावली के आधार पर आप समझिएगा तो ये तो चेंज होगा ही होगा, इसके लिए ये रद्द किया जाएगा और एक नया आपके लिए सूचना जारी होगा। ये इससे इस पॉइंट से एकदम साफ हो जाता है। ये नहीं कि कोई एक सूचना जारी हो जाएगा जिसमें कि बताया जाएगा एग्जाम होगा तो एग्जाम होगा, उसके लिए प्रॉपर आप लोग का एक नियमावली जारी होगा जहां पर कि जिस प्रकार से ये था उसी प्रकार से एक डिटेल्स वाला फॉर्मेट जारी होगा। ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाता है इस पॉइंट के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ पर मैं 2 पॉइंट और यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों एग्जाम को लेकर के अगर ये जो कि नियमावली पास हो जाता है तो कुछ दिनों के अंतराल में ही आपको बीटीएससी के माध्यम से, और ये कब तक हो सकता है तो वो भी मैं बता देना चाहता हूँ, 10 दिन से लेकर के 15 दिनों के अंतराल में इसी महीने में चांस है कि आप लोग का अगर ये जो कि लेटर भेजा गया है बीटीएससी को, अगर वो लेटर बीटीएससी को सही लगता है तो उसके लिए सूचना जारी होगा और सूचना आप लोग को 10 से 15 दिनों के अंतराल में देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए समय के लिए आप समझ लीजिए अभी आपको 100% नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम होने का चांस कम जो कि एक तरीके से नहीं कहा जा सकता है, चांस बहुत ज़्यादा है कि एग्जाम होगा। तैयारियां आपको करते रहना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कर सकते हो एएनएम का कोर्स किए हुए हाल ही में उन सभी के लिए तो फायदा होगा, पर जो कैंडिडेट संविदा पर काम कर रहे हैं और जो कैंडिडेट्स आप कर सकते हो कि कई सालों से घर में बैठे हुए हैं, अपना आप कर सकते हो जो कि घर में बैठे हुए थे और नौकरी का तलाश कर रहे थे कि जब बहाली आएगा तो आवेदन करेंगे डिप्लोमा के हिसाब से तो हमारा हो ही जाएगा चयन, तो उसको लेकर के वेट कर रहे थे, तो उन सभी के लिए एक भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों एक अपडेट ये भी बता देना चाहता हूँ, ये ऑफिशियली अपडेट है, ये जान लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का जो कि कहना है कि एग्जाम लाया ही क्यों गया, क्योंकि बहुत बार हमने एग्जाम दिया है उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं, उसके बाद भी एग्जाम लेकर के हमें नौकरी दिया जा रहा है, ये क्यों हुआ है? तो ये ऑफिशियली जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ कि बहाली में और खासतौर पर एएनएम की बहाली में एग्जाम क्यों लाया गया है। तो ये जो कि आप कर सकते हो जो कि ये अपडेट जो कि ऑफिशियली दिया गया है, जो कि तेजस्वी यादव और जो कि बहुत सारे यहाँ पर कैबिनेट में बैठक थे वहीं पर अपडेट दिया गया था कि एग्जाम क्यों लाया गया है। तो नियमावली बना था उसी समय यहाँ पर अपडेट दिया गया था कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि नंबर कम मिलते हैं, पर जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो ऑफिशियली जानकारी दोस्तों जो कि आप कर सकते हो, जो कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि जो कि प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो अपना कह सकते हो पैसे ज़्यादा दे देते हैं या फिर प्रैक्टिकल में पैसे ज़्यादा दे देते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये देखा गया कि 90%, 92% मतलब 90 प्लस दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर अपडेट जारी किया गया था और उसके वो लेकर एक तरह से कह सकते हो एग्जाम का लागू किया गया है और यही सब कुछ यहाँ पर चीज़ें जारी किया गया है। तो यही अपडेट आप लोग को बताना था। बहुत सारे लोग के लिए अभी जो कि मन में डाउट हो रहा होगा कि सर हम तो संविदा वाले थे, हमने पढ़ाई बहुत समय से नहीं किया, अचानक से एग्जाम होगा। बहुत सारे लोग होंगे कि हम घर में बैठे हुए थे, तो इसके लिए क्या होगा, कंप्लीट आप लोग को एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको डिटेल्स में बताएंगे, साथ में एग्जाम किस पैटर्न पर हो सकेगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए जब तक ऑफिशियली बीटीएससी के माध्यम से सूचना या फिर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सूचना नहीं आता है कि एग्जाम होगा 100%, तब तक आपको नहीं मानना है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियली साइट पे नहीं जारी किया गया है, लेकिन लेटर भेजा गया ये एकदम कंफर्म है। तो यही बात आपको बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों।